दोस्तों नमस्ते। ऐसी नौबत किसी के ऊपर ना आए, अपने ही काम के लिए एक नौकर रखा जाए और वो नौकर ही अपनी बेइज्जती करे, भले ही काम छोड़कर चला जाए बेइज्जती करे। ऐसी नौबत दुश्मन पर भी ना आए। यहाँ न जाने कितने नौकर अपने ही मालिक की बेइज्जती करते आ रहे हैं। ऐसे होता है हमेशा। अब मैं नौकर और मालिक यह शब्द इसलिए कह रहा हूं कि सच में इन लोगों में नौकर और मालिक का ही रिश्ता था। जैसे हमारे संजय राउत अगर सांसद है भी, मतलब ये हम नहीं नकारते कि वो सांसद है, सांसद के हैसियत से उनके पद को सम्मान, लेकिन वो है सामना के कार्यकारी संपादक। अब सामना एक कंपनी बन गया है, उस कंपनी के प्रमुख है ठाकरे परिवार, और ठाकरे परिवार के मालकाना हक वाले सामना में राउत एग्जीक्यूटिव एडिटर की नौकरी करते हैं। इसका मतलब ठाकरे हुए मालिक और राउत हुए नौकर। अब ये याद रखना चाहिए कि कभी भी संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का अपमान नहीं करना चाहिए। अब ऐसे ही और एक पेपर था जिसका नाम था दोपहर का सामना, मतलब वो हिंदी अखबार था और वो दोपहर में निकलता था, और उसके संपादक कुछ दिनों के लिए थे संजय निरुपम। अब संयोग देखिए, ये भी संजय वो भी संजय। अब दोनों संजय मिलकर धृतराष्ट्र को कौन सी महाभारत बताएंगे मुझे पता नहीं। अब इनका धृतराष्ट्र कौन? अब संजय का मालिक धृतराष्ट्र था, इसलिए मैं इनका धृतराष्ट्र कौन है से पूछ रहा हूं। अब चूंकि संजय निरुपम सामना के संपादक थे, मुझे जरा सवाल पूछना है उद्धव जी से और संजय निरुपम जी से, क्या इनको सामना के पद से हटाते वक्त क्या उनकी सैलरी नहीं दी गई थी, या समय पर नहीं दी गई थी, या उन्हें कुछ सामना में प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके वजह से वो अपना गुस्सा उद्धव ठाकरे के ऊपर निकाल रहे हैं। अब सामना के एडिटर को सांसद बनना बहुत पसंद होता है, और वो भी राज्यसभा का, इसलिए संजय निरुपम भी शिवसेना की तरफ से वही चाहते थे, और संजय राउत तो कब से बन बैठे हैं। सामना के एडिटर को सांसद बनना बहुत प्रिय होता है। वैसे अपने एडिटर को छोड़ एक बार भरत कुमार राउत को भी शिवसेना ने राज्यसभा में पहुंचा दिया था, वो बात अलग है, लेकिन सामना के एडिटर राज्यसभा में जाना बहुत ही पसंद करते हैं। अब गजब की बेइज्जती की है इस दोपहर के सामना के हिंदी वाले सामना के एडिटर ने अपने ही पूर्व मालिक उद्धव ठाकरे की। अब जो मुंबई का एक उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र है जहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब संजय निरुपम शिवसेना को छोड़ कांग्रेस में चले गए और वहीं पर बस गए, लेकिन वो चुनाव लड़ना जरूर चाहते हैं मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से। अब संजय निरुपम को जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है उसी क्षेत्र में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अब उद्धव ठाकरे अकेले हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, तो उत्तर पश्चिम से उन्होंने गजानन कीर्तिकर जो शिंदे सेना में जाकर बैठे सांसद है, उन्हीं के बेटे अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। अब कर दी तो कर दी, ठाकरे है वो कुछ भी कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यह बात रास नहीं आई कांग्रेस को। अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके इज्जत की धज्जियां कोई भी निकाल रहा है। जैसे उधर निकाल दी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 42 में से कम एक सीट तो दे देती, बच्चा रोएगा बोल के एक सीट तो निकाल कर दे देती कांग्रेस को, वो भी नहीं दी। 42 की 42 जगह अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब कांग्रेस को इसका गुस्सा भी था, इधर उद्धव ठाकरे भी अपनी सीट घोषित कर रहे थे, उधर शरद पवार की पार्टी ने भी बारामती चुनाव क्षेत्र से सुप्रिया की उम्मीदवारी की घोषणा कर डाली। यहां अभी जगह का ये भी नहीं हुआ है, एक दूसरे को बांटी भी नहीं गई है, और यहां अपनी अपनी उम्मीदवारी घोषित करना शुरू हो गया। अब बेचारे कांग्रेस वाले जहां अपने सीटों की घोषणा कर सकते थे, वहां के लोग बीजेपी में चले गए। जैसे अशोक चौहान चले गए बीजेपी में, वहां पर भी वो नहीं कर सकते, तो उनका गुस्सा टूट पड़ा उद्धव ठाकरे के ऊपर। और
चुना भी तो किसे? उद्धव ठाकरे के कंपनी में काम करने वाले उन्हीं के एक एम्प्लॉय को चुना उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के लिए। संजय निरुपम ने पहले ही बॉल में सिक्सर लगा दिया और कह दिया कि एक लोकसभा क्षेत्र के घोषणा कहां पर होती है। जरा उन्हीं के मुख से वो सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। नागरदास रोड के नाके पर शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते। सुना आपने? उन्होंने कहा कि लोकसभा के सीट की घोषणा अंधेरी ईस्ट के नागरदास रोड पर आकर उद्धव ठाकरे कर देते हैं। मतलब एक नुक्कड़ पे, एक चौक में आकर, एक नाके पे आकर उद्धव ठाकरे सीट की घोषणा कर देते हैं। अब इतने पर ही नहीं रुकते हैं, वो आगे भी कुछ सुना देते हैं उद्धव ठाकरे को। वो कहते हैं कि यह युति धर्म नहीं होता है, आघाड़ी धर्म नहीं होता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बंटवारा नहीं हुआ था, कुछ बातें भी होना बाकी था। वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती, तब तक कम से कम उन सीटों पे, जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद मुझे उद्धव ठाकरे को ही बताना पड़ेगा कि आप कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी को सीट क्यों नहीं दी गई, इसके बारे में कहा था। जरा आपको ही घर से ही जो ये मिला है ना गिफ्ट, जरा उसको ठीक से पैकिंग खोल के देखिए। कितनी गजब की बेइज्जती की है आपके ही नेता, आपके ही इंडी के नेता संजय निरुपम ने। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारी दी तो दी, लेकिन किसको दी? एक ऐसे आरोपी को टिकट दिया गया है जिसके ऊपर मुंबई के खिचड़ी घोटाले में सहभागी होने का आरोप है, इंक्वायरी चल रही है। अब ये कहते हुए इसके कमीशन के पैसे आप तक पहुंचे हैं क्या, यह भी पूछ डाला संजय निरुपम ने। जरा वो भी सुन लीजिए। सच तो यह है कि खिचड़ी घोटाला हुआ। सच यह है कि जो खिचड़ी कोविड के जमाने में जो गरीब मजदूर लोग थे, इन गरीब मजदूरों को फ्री में, मुफ्त में खिचड़ी बांटा जाता था, और उस उपक्रम में उस समय के जो शिवसेना के लोगों ने भयंकर घोटाला किया और जो सप्लायर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे कमीशन खाया। तो गरीब मजदूरों की खिचड़ी या मुफ्त खाने में कमीशन खाने वाले व्यक्ति को आप इतना जिद करके उम्मीदवार क्यों बना रहे? क्या कमीशन का हिस्सा आप लोगों के पास भी आया है क्या? ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे कमीशन खोर के लिए शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा कि आप इनका प्रचार करें? सुना? अब ये सुनने के बाद कैसे लगता है आपको? ये गजब की बेइज्जती है ना, अपने ही नौकर द्वारा। इतनी बेइज्जती उद्धव ठाकरे करवा के ले रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? बस एकनाथ शिंदे को नीचे दिखाना है, बस एकनाथ शिंदे को नीचे दिखाना है। यह साबित करना है कि तुम जिस आदमी को टिकट देना चाहते हो उसी के बच्चे को मैं अपने साथ लेके उसकी तरफ से उसको ही चुनाव के मैदान में उतार रहा हूं। अब उतार गजानन कीर्तिकर को उतार सकता है। तो अगर बीजेपी को यह जगह मिल गई और बीजेपी ने कहीं और अच्छा उम्मीदवार उतार दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऐसी ही बेइज्जती करवा के लेने का शौक उद्धव ठाकरे को लग गया है, और अपने ही लोगों द्वारा वो अपने ही बातें सुनकर ले रहे हैं। जैसे उन्होंने हाल ही में आरोग्य मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, तानाजी सावंत, उनके मुख द्वारा 10 कोटी की बात सामने आ गई। अब इन्हीं के लोग इन्हीं की इज्जत उतार रहे हैं। ऐसे ही होता है जब आप अपना रुतबा छोड़ के दूसरे किसी के मामले में टांग अड़ाते हो तो अपनी ही निकल आती है। बस यही उद्धव समझ ले, इतना ही मुझे कहना है। नमस्ते।